एहि करि होई परम कल्याणा, सोई करहु अपि कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परिहिति सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे आपका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की बाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ही यही दारुण पापा, मैं पुनि दीनी कोपि करी शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियो यही परि कृपा विशेषी। यद्यपि इसके भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशीली जे परि उपकारी, ते द्विजि मोहि प्रिय जथा खरारी। मोरि श्राप द्विजि व्यर्थि न जाई, जन्म साहसी अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जनुमति मरति दुसहु दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापहि सोई। कौन्यहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि सुद्रिमं वचन प्रमाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको यह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तय भयु, पुनि मैं मम सेवा मनि दयु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उरी तोरे। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी को पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न होगी। सुनि मम बचन सत्य अभे भाई, हरिता से निवृत्ति द्विज से उकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंति अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिसी मम शूल विशाला, काले दंड हरि चक्र कराला। जोइन करि मारा नहीं मरई, विप्र दो द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के ब्रज मेरे विशाल त्रिशूल कांड के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो भी नहीं मरता, वो भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहे जग दुर्लभ कछु नाही। और एक असीसा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। सुनि शिव वचन हरि सि गुरे, एवमस्तु इति भासि। मोहि प्रबोधि गयो गृही, शंभु चरण उरी राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो या कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि जाई, भयो मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेहु गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम को मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पटे पहिरई, नर पहि हरई पुराण। हे हरिवाहन,
मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरेउ विविधि तनु ज्ञानी न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पंछीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगदेव नरि जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजने अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसरि न काऊ, गुर कर कोमले सीले सुभाऊ। त्रियोग योनु पशु पंछी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस पर शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार से सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयाल गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देहि दिजे कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुरानी श्रुति गाई। खेलऊ तो बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहो खगेसी हसी कवन अभागी, खरी से उसुर देने उतागी। प्रेमी मगनी मोहि कछु न सोहाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काले बसे जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जनि त्राता। जहाँ जहाँ विपिनी मुनीश्वरी पाऊ, आश्रम जाई जाई सिरी नाऊ। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों का आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझौती नहीं राम गुने गावा, कहे सुनो हरि शिति खगनाहा। सुनत फिरे हरि गुनि अनुवादा, अभ्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि सिना गाड़ी, एक लाल साउरियति बाड़ी। राम चरण बारी जी जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछे सोई मुनि अस कहे, ईश्वर सर्वभूतमय। निर्गुण मति नहीं मोहि सहाई, सगुण ब्रह्मारति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सूझता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी।
गुरु के बचन सुरति करी, राम चरनि मनु लाग। रघुपति जसि गावति फिरऊ, छनि छनि नौ अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी की यश गाता फिरता था। मेरु शिखरी बटी छाया, मुनि लोमसि आसीन। देख चरण सिरि नायो, बचन कहो अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनीति मृदि, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादरी पूछत भय द्विजी, आयो के ही काज। हे पंछीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्मा और आधनि मोहि, कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए।